हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट जो चला रहे थे, जिसमें अलजेब्रा का नया टॉपिक था और जिसमें हम सॉल्यूशन करा रहे थे 2019, 20 और 19, 20 और 21 के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको सॉल्यूशन करा रहे थे। तो पार्ट हमारा हो गया, जब तक पहला पार्ट हम निकाल लिए थे। 20 प्रश्न और बचे हुए हैं। ये हमारा अलजेब्रा आज ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले जो कराए थे जाके 2018 से लगभग 6000 क्वेश्चन है, उनकी सीरीज हम डाल चुके हैं और आपको वहाँ पे देखना चाहिए जाके प्रश्नों को, ठीक ना, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा प्रश्न को लगभग वहाँ पे एक एक टॉपिक पे 200 क्वेश्चन के लगभग हैं। तो जब 200 प्रैक्टिस में आ जाएंगे जाके तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जाके जो आपका छूट जाए, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक ना। कहता है सपोज दैट द, ये दे रखा है इतना इनक्वलिटी दे रखी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द 9x प्लस के साथ 4x इज, यानी कि 9x प्लस के साथ 4y की वैल्यू कितनी होगी जाके ये हमें बता करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो एक होता है ट्रायंगल इनक्वलिटी, ठीक ना, इनक्वलिटीज होती है। तो वहाँ पे कितना क्या कैसे लिखते हैं? 9x प्लस के साथ 4y, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू मॉड x 9x प्लस के साथ 4y, ठीक है, और मॉड। अब हम इसको कितना लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है लेस देन आर इक्वल टू 3x और मॉड 3, ठीक है ना। 3 प्लस के साथ इसको भी 2 लिख दिया, 2 बाहर लिख दिया और 2 ये हो जाएगा कितना? मॉड 2y, ठीक है, ये हो गया, ठीक। जब इसको इतना लिखा जा सकता है, अब 3 को हम कितना लिख सकते हैं? क्योंकि उसमें हमें 2 कॉमन मिल जाए, ऐसा लिख दीजिए। तो लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3x प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ 2 मॉड y, और ये हो जाएगा जाके प्लस के साथ 3 कितना x, 3x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या ले लें? 2 कॉमन ले लें। क्या ले लें? यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस के साथ मॉड ऑफ 3x, है ना। अब देखिए, तो ये हो जाएगा जाके लेस देन आर इक्वल टू 2 प्लस के साथ 3 मॉड x, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये इतना आ गया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके? क्योंकि हमें इतना ये दे रखा, कितना, देखिए यहाँ पे ये दे रखा, तो इनका जब दोनों जोड़ेंगे जाके तो वो कहते हैं ना, यह 1 या 1 से छोटा आना चाहिए, ठीक है, 1 या 1 से छोटा आना चाहिए। तो इसका लगभग मान हमने मान लिया जाके, तो 2 प्लस के साथ आना चाहिए 1, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा जाके 3, यानी इसका जो मान आएगा जाके 3 से कितना आ जाए 3, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? हाँ, तो x बराबर 22 नंबर हमारा सवाल दे है कि x बराबर इतना दिया है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं, थोड़ा समझिए, और समझने के लिए बात हम करते हैं स्टार्ट, ठीक। तो क्योंकि हमें अंडरवुड की वैल्यू में चाहिए, इसको क्या चाहिए? हमें अंडरवुड में चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस सवाल के लिए? इसमें हम 2 टाइम्स ऑफ दोनों तरफ गुणा करते हैं, क्योंकि अभी ये किसी का फॉर्मूला होल स्क्वायर नहीं बनना है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि ये होल स्क्वायर बनने लगे। 2 का गुणा करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना? 6 माइनस 7 2 अंडरवुड 3, सॉरी 2 अंडरवुड 5, कितना? 2 अंडरवुड 5, ये हो जाए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं 5 प्लस के साथ 1 लिखा जा सकता है, ठीक ना, और माइनस के साथ 2 अंडरवुड 5, और ये हो जाएगा जाके अंडरवुड 5 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 अंडरवुड 5, इतना आ गया। तो इसको लिख सकते हैं कि 2x बराबर कितना? 2x बराबर कितना? अंडरवुड 5 माइनस के साथ अंडरवुड 5
-7 1 का होल स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना आ गया। ठीक, क्लियर है। तो अब x बराबर हम करने के जाके कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा जाके कितना, और √5 माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिए दोनों तरफ का, तो √x बराबर आ जाएगा कितना, √5 माइनस के साथ 1 अपॉन √2। एक तो वैल्यू ये आ गई, ठीक ना, ये √5 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसके बाद हमें ये अंडर में ये और दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा जाके, देखिए इसकी वैल्यू हमारी निकालने के लिए क्या आ जाएगी, जाके यहाँ से आ जाएगा 3 x माइनस के साथ कितना 2 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कितना, इसमें x की जगह पे जो वैल्यू दे रखी थी वो लगा दीजिए, तो था कितना था 3 माइनस के साथ √5 इतना। ठीक, अब इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9 और 1 मिनट 3 3 अभी आइए, माइनस के साथ 2 तो रह गया ना ये वाला। ठीक, ये हो जाएगा 9 माइनस के साथ 3 √5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा जाके 5। ठीक ना, और माइनस के साथ कितना 2, तो ये हो जाएगा जाके कितना 7 √3 इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। क्या करते हैं हम, 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना 7 दूनी 14। ठीक, माइनस के साथ 3 दूनी 6 √5 बट्टे 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। ठीक, अब इसको लिखा जा सकता है कितना 7। ठीक है, 9 प्लस के साथ 5, ठीक है ना, और माइनस के साथ 2 गुणा 3 √5, इसको लिख सकते बट्टे कितना 2। अब ये दिया अंडर, तो इसको हम क्या कर दें, अंडर लगा करके स्क्वायर कर दीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिखा जा सकता है 3 का होल स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा जाके कितना 3 माइनस के साथ √5 का होल स्क्वायर बट्टे 2। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे जाके, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा कितना 3x माइनस के साथ 2 बराबर 3 माइनस के साथ √5 बट्टे √2, ये आ गया। ठीक ना, जब यहाँ तक हमारा आ गया, अब ये वैल्यू हमें सवाल में रख देनी, तो हमारा जो आंसर आएगा जाके, तो देखिए जगह हमारी ये है, तो ये है √x अपॉन ये है √x बट्टे कितना है √2 प्लस के साथ √3x, ठीक है ना, और माइनस के साथ 2। ठीक, अब वैल्यू लगा देनी, वहीं से हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू थी √x बराबर आया था कितना √5 माइनस के साथ 1 अपॉन √2, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू आई है कितनी, ये तो है हमारा √5, तो √2 तो है ही पहले, प्लस के साथ इसकी वैल्यू आई है 3 माइनस के साथ √5 अपॉन √2। ठीक, एलसीएम ले लगा के सॉल्व करते हैं, तो 2 और 3 कितना आ जाएगा जाके, 2 में से जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5, है ना, नीचे आ जाएगा कितना, और 2 से 2 हमारा कैंसिल भी हो जाएगा जाकर, तो अंडर रूट बचेगा जाके कितना √5 माइनस 7 1 अपॉन 2 2 5 5 √, 1 मिनट कितना आ जाएगा 5 और माइनस 7 √5। अब इसमें से अगर हम नीचे वाले इसमें से √5 कॉमन ले लें, क्या करें √5 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक ना, तो जब ले लेंगे जाके तो क्या रिजल्ट मिलेगा √5 माइनस 7 1 अपॉन √5 कॉमन ले लिया, तो √5 माइनस 7 1,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाए 1/√5। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 1/√5 इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, लंबा सवाल हो गया जाके, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगर a + b + c की क्या वैल्यू होती है यदि a + b + z बराबर 0 होता, यानी कि x³ प्लस के साथ y³ प्लस के साथ z³ बराबर होता 3x z होता है ये। ठीक ना, जब ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो, x + y की वैल्यू, x + y + z बराबर क्या होना चाहिए 0, तब इसकी वैल्यू 3x/z। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल है अगर अंडर रूट में q√(x) अपॉन इतना दे रखा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसका गुणा कर देते हैं तो x की पावर आ जाएगी कितनी, यानी कि 1/3, यानी कि 4 कितना 4/3 इसका अगर हम गुणा कर देंगे आपस में। ठीक ना, 4/3 बराबर आ जाएगा 256 और x बराबर आ जाएगा 256 की पावर कितना 4/3 आ जाएगा। ठीक ना, 3/4। अब इसको खोल देना है, तो खोलेंगे जाके तो x की पावर कितना आ जाएगा, जाके ये 4 की पावर 4 और 3/4, 4 से 4 कट जाएगा जाके, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 3, मतलब कि 16 3 48, 16 चौक 64, कितना आ जाएगा 65, यानी 4 चौक 16 चौक 64। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो mod x की वैल्यू होती है कितनी, शायद <> 1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में। अब प्लस के 3 है, तो अब यहाँ पे इसके बराबर होती है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा, देखिए सवाल, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जाके सॉरी। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हमें केवल mod x ले आना है इसको, है ना, तो ये हो जाएगा जाके कितना x प्लस के साथ 3 लेस देन आर इक्वल टू 10 और लेस देन आर इक्वल टू कितना माइनस के 10। ठीक, ये दो वैल्यू देगा, 3 इधर घटा दीजिए और 3 दोनों तरफ घटा देते, तो -10 -3, तो ये हो जाएगा जाके कितना x और ये कितना हो जाए आर इक्वल टू, और ये हो जाएगा 10 माइनस के साथ 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -13 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू कितना 7। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमारा आंसर में होना चाहिए, कितना हो जाएगा जाके x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के इनफाइनाइट 13 से लेकर के माइनस के, ठीक है ना, यूनियन 7 से लेकर के इनफाइनाइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल कैसा आएगा जाके ग्रेटर देन आर इक्वल टू आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना, और इधर स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, ऐसा कोई आंसर है इसमें 13 लेस देन, और ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ये असमिका दे रखी, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, आराम से इसको पहले कैंची का गुणा कर लेते, 3 3 9 2 9 और x और 9 दूनी 18। ठीक है ना, इसका गुणा कर लिया और ये हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 25 और 25 दूनी 50 माइनस के साथ कितना 5x। ठीक है ना, अब संख्याओं को अटक पटक कर लीजिए और 5 और 9 25, 1 मिनट, 25 हुई ना यहाँ पे, 25 और 9 34, 34 और 18 इधर चला जाएगा जाके ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना जुड़ जाएगा जाके तो 68। ठीक है ना, और
यहाँ पे x, तो इससे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, यानी कि x का मान और 2 और कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, x का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फाइनाइट करेगा जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, में इसकी असमिका है, तो बताइए इसका समुच्चय का हल क्या होगा जाके, ठीक है। तो इसको नॉर्मल तरीका से कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो इसी को ख़त्म करना है यहाँ पे, तो 2 की पावर x प्लस अपॉन 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 की पावर x प्लस के साथ माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के साथ कितना 2 माइनस के साथ 3 2 की पावर x इंटू 3, ये आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर वो सॉरी ये 3 इंटू 2 की पावर x है, और इक्वल टू आ जाएगा कितना, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x माइनस 3 2 की पावर x प्लस के साथ 2 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लेना है, तो गुणनखंड आ जाएगा 2 की पावर x, ठीक है, माइनस के साथ 2 और आ जाएगा 2 की पावर x माइनस के साथ 1 इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है ना, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो यानी 2 की पावर आ जाएगा कितना x और माइनस के 2 बराबर 0, और 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 2 लेस देन हाँ लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू इनके बीच में करी जाएगी, यहाँ की 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू और 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 की पावर x, ठीक है। अब यानी कि जो 2 की पावर x है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के 2 तक, ठीक ना। तो यही आंसर इसका हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा 1 से लेकर के 2 तक। 1 और 2 कहाँ है, 1 से लेकर के इसमें कोई है ही नहीं, ठीक है ना, जो 1 से लेकर के 2 तक है नहीं, तो r में असमिका का समुच्चय हल होगा जाके r के लिए, और 1 और 2 इसमें कोई है ही नहीं, ठीक है ना, तो 1 और 2 है नहीं, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे, नहीं करेंगे जाके, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ए, यानी इनके बीच में होना चाहिए 2 और इनके बीच में कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाएगी 1 और 2 हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव का कोई होना नहीं है, ठीक। देखिए क्योंकि इन्होंने कहा है कि 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है, 1 और यहाँ पे 0 हो सकता है, सीधी सी बात का 0 हो सकता है, ठीक ना, और जब 0 हो सकता है और कहाँ तक 1 तक, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इस असमिका का समुच्चय का हल होगा जाके, तो देखिए इसको भी अभी जैसे किया था वैसे ही करेंगे जाके, ठीक ना। यहाँ पे डिपेंड करता है इस पे वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x प्लस के 1 का मान, ठीक है ना, कैसा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा तो जब पॉजिटिव लेंगे तो 2x प्लस के साथ 2 लेस देन ग्रेटर देन x प्लस के साथ 4, तो ये हो जाएगा जाके x का मान आ जाएगा जाके, यहाँ पे x ये बचेगा जाके, इसमें घटाएंगे जाके, तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2, एक तो ये वैल्यू हो जाएगी जाके, ठीक है ना। एंड जो x है बिलोंग्स टू कहाँ करेगा जाके, 2 से लेकर के इन्फाइनाइट के। अगर वो निगेटिव होता है, अगर वो निगेटिव होगा तो माइनस के 2x माइनस के साथ कितना 2, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, ग्रेटर देन x प्लस के साथ 4, ठीक है ना। तो अब इधर तो आ जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा कितना माइनस के 3x, और ये चला जाएगा प्लस ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब इनक्वलिटी चेंज कर देना, 3x लेस देन आर इक्वल टू 6, यानी कि 3 दूनी 6, तो x का मान आ जाएगा 2 से छोटा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक बिलोंग करेगा जाके ये, ठीक है ना, x की वैल्यू। तो अब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू बन रही है तो देख लीजिए वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनना है, -2 से लेकर के 2 और 0, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बन रहा है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है सवाल,
इस तरह का सवाल दे रखा है तो ये बताइए कि इस समुच्चय का हल कौन सा होगा। तो सोचने वाली बात नहीं है, तो इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, तो इसको हम पहले इसमें डिवाइड दे देते हैं, इधर डिवाइड देंगे जाके, तो ये हो जाएगा 5/13 का होल की पावर 1 मिनट अपॉन 3 की पावर x, ठीक, प्लस के साथ 2√3 अपॉन √13 का होल x, ठीक है ना। तो इसका मान आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 1, ठीक। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम कितनी रखें कि इसको जो डिक्रीज यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए, जिसका मान लेस देन या तो 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, ठीक है। तो जब यहाँ से रखेंगे जाके तो यहाँ पे हमेशा अब इसकी वैल्यू नेगेटिव 2 से छोटी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी जाके 2 से छोटी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके डी, क्योंकि अगर यहाँ पे हम x बराबर 2 रख देते हैं ना, तो जब 2 रखेंगे जाके तो ये स्क्वायर हो जाएगा, जाके स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा जाके इतना, ठीक, क्लियर है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए आगे, देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, तो वहाँ पे उसका ऑप्शन नंबर, अब ये दे रखा है इतना, तो बताइए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है कितना, अल्फा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है, इतना लिखा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू निकालिए, तो अल्फा प्लस के साथ बीटा कितना आ जाएगा जाके 5/2 और अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा कितना माइनस के 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देना है और लगाने के बाद सॉल्यूशन कर लेना है जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का कितना मान आया था 5/2, तो ये हो जाएगा 5/3 25/4 माइनस के साथ 2 और ये हो जाएगा कितना अल्फा और बीटा माइनस प्लस के साथ, ये हो जाएगा जाके कितना 7 दूनी, ये प्लस के साथ 7 दूनी 14/2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 2, ठीक। नीचे आ जाएगा 7×7 49/4, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना 7 दूनी 14 और कितना 7 चौको 28 और 25 कितना हो जाएगा 53/4 और ये हो जाएगा 49 कितना 4 से 4 कट जाएगा जाके, तो 53/49 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल इसमें से कहता है कि इसमें से कौन सा सही है, एक्स का मान, ठीक है। सॉल्यूशन कर लीजिए तो वही हमारा आंसर इससे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो ये आ जाएगा जाके कितना, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 6 और 6 का गुणा करेंगे जाके, यहाँ से देखिए यहाँ पे आ जाएगा जाके 3 × 2 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के साथ 2x और ये चला जाएगा उधर प्लस के साथ 3, ठीक है, और ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा जाके कितना 2/x/4, इससे ये 2 बार कट जाएगा जाके, ठीक है। तो 3 दूनी 6 माइनस के साथ 3x ग्रेटर देन, ठीक। अब इसमें कर देंगे जाके, तो 2 का गुणा 8 दूनी 16 और नहीं 8 3 11 8 3 11 11 दूनी 22 11 दूनी 22, ठीक है, और कितने माइनस के साथ 4x, ठीक है, माइनस के साथ 4x, तो हम इसको इधर लेके आइए, तो प्लस के साथ x बचेगा जाके, ठीक ना, और इसको इधर ले जाएंगे माइनस के करेंगे जाके, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बचेगा 16, तो ये बचेगा जाके 16, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा,
क्या है कि ये दो सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन है कैसे अनंत हल हो। तो अनंत हल होने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होती है, अगर दो कोई लाने अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a1 a2 का मान लगा के देना है। तो a1 का कितना आ जाएगा, x प्लस के साथ नहीं सॉरी a प्लस के साथ 1/a, b1 की वैल्यू आ जाएगी 8/a प्लस के साथ 3 और इजुकल टू तो 4a/3a माइनस 7 1। तो अब यहाँ पे अनंत हल है तो बस केवल a का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको हम क्या करते हैं, तो ये दो ले लीजिए और इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो ये 8a बराबर आ जाएगा कितना, 8a बराबर लिख सकते हैं कितना, इनका दोनों गुणा कर दीजिए, a² प्लस के साथ 3 और 1 4 a और 3 1 3। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा a² और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 4a प्लस के साथ 3 बराबर 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके फैक्टर कर देने हैं तो 3 और 1 4 आ जाएगा a प्लस के साथ कितना a, इनका गुणा आना चाहिए कितना, a माइनस के साथ 1 आ जाएगा और 1 माइनस के साथ 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा जाके a का मान आ जाएगा कितना, 1 और 3, कितना आ जाएगा 1 और 3 यहाँ पे आ जाएंगे जाके। ठीक है ना, और जब दूसरी वाली कंडीशन से इस साइड वाले से देखना है तो ये आ जाएगा जाके कौन सी वाली, अब इन दोनों से देख लेना है। तो इन दोनों से देखेंगे जाके ये 4a है। ठीक है ना, 4a तो ये हो जाएगा जाके यहाँ पे 3a, ये 3a तो 8 थी 24 a माइनस 7 8। ठीक है ना, इक्वल टू तो 8a² हो जाएगा कितना, 4a²। ठीक है ना, 4a² और ये 4 ये 12 माइनस 7 ये 12 इतना ठीक 12a आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर देंगे जाके तो 4a में से 12 गया तो ये बचेगा, हल करने के बाद ये बचाएगा जाके 8 है कितना 4a² इधर आ जाएगा जाके कितना हो जाएगा जाके, हाँ 12। ठीक, कितना बचेगा जाके हमारा ये इसके साथ है ना, तो ये बचेगा जाके इक्वल टू 12 माइनस के साथ नहीं, इसको इधर लाइए तो माइनस के कितना, माइनस के 12। ठीक है, और प्लस के साथ 8, इसमें से कितना 4 कॉमन लीजिए तो a² माइनस 3a प्लस के साथ 2 बराबर 0। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस a माइनस के साथ 1 और कितना a माइनस के साथ 2। ठीक है ना, ये बचेगा जाके। ठीक है ना, यहाँ पे तो अब यहाँ पे a माइनस के 1 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो a बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा a माइनस के यानी a बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 कितना कॉमन है वो वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जाके कितना 1, a का मान आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर a इसका राइट आंसर, वो सॉरी b इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। इसको कौन सा समीकरण इसको संतुष्ट कौन सा करता है, बस यही है। तो इस सवाल के लिए देखिए नॉर्मल तरीका है, तो क्या करना है हमें, तो इसको एक साइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा x³ माइनस 7 7x² प्लस के साथ कितना आ जाएगा, प्लस के साथ 17x माइनस के साथ 11 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर कैसे कर सकते हैं इसको, तो कोई ऐसी जुगाड़ लगाइए। इसमें x बराबर हम रखने 1, क्या रखने हैं इसमें x बराबर रख दीजिए 1, तो 1 रखने पर ये 1 और ये 1 18 और 11 18, तो यानी कि जो x बराबर रखने पर 1 रखने पर ये क्या आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 ये 7 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये माइनस के साथ 11 हो जाएगा, ये प्लस के साथ ये माइनस के ये और ये करके 18
और यहाँ पे ये करके 18 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। जब 0 आ जाएगा जाके तो अब हमें इसका भाग दे देना है इसमें। तो x माइनस के साथ भाग जब हम देंगे जाके इसका कितना x³ माइनस के साथ, या हम उससे फैक्टर कर लिया जाए तो ठीक। अब इतना आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए x माइनस के 1 आ गया, तो बाकी का सेटिस्फाई करे या ना करे तो मगर x का मान सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो 1 to इनफाइनाइट इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा सी। अगला वाला अपना आप भाग दे के देख लेना, भाग अगर इमेजिनरी में आ जाएगा जाके इसलिए वो हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे इसका आपको भाग दे देना है, ठीक है ना। इसमें भाग देने के बाद एक इक्वेशन मिल जाएगी जाके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको हम फैक्टर कर लेंगे, वो हमारे क्या होगी जाके वो डी उसका नेगेटिव रूल आने लगा। डी कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा जाके, लेस देन 0 हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा उसके रूट नहीं निकलेंगे जाके, तो यहाँ पे रियल रूट नहीं, ठीक। तो यही पे ये वाला मान हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है 33वां। यदि समीकरण इतना दे रखा है तो मूलों का अंतर 5√5 से कम है तो ए के संभव मान कौन से होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक मिनट, हाँ ठीक 35 हो गया। तो देखो इसका मान कहता है कि अगर x² ये दे रखा है, ठीक। तो इसके संभव मान निकालने हैं, तो यानी कि इनका जो अंतर है वो हमें दिया है कितना √5, यानी कि अल्फ़ा माइनस 7 बीटा बराबर दिया √5, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा हो जाएगा जाके माइनस के ए, कितना हो जाएगा जाके माइनस के साथ ए आ जाएगा, ठीक है ना। और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर कितना हो जाएगा जाके हमारा हो जाएगा जाके 1, ठीक। इतना आ जाएगा, ठीक। अब हम तो अब हमें देखो अब इसका मान किस में, इसमें तो ए के संभव मान निकालने हैं। तो ए के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें केवल ए चाहिए, ठीक है। तो ए चाहिए, तो ए को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस के बीटा का इस पे होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे होता है एक मिनट, इसका मान हो जाएगा जाके कितना अल्फ़ा एक मिनट हो जाएगा कितना अल्फ़ा माइनस 7 बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये कहता है लेस देन 5 आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा लेस देन ये, ठीक है, इधर, ठीक है। तो अब एक मिनट यहाँ पे लेस देन आ जाएगा ये 5, ठीक। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा के यहाँ पे कि ये माइनस के भी, तो ये हो जाएगा a², ठीक है। और यहाँ पे होता है 4, तभी हम कहेंगे गलत को माइनस के साथ 4 ये आ जाएगा, ठीक। लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा कितना a² लेस देन इक्वल टू 9, तो a बराबर आ जाएगा जाके a लेस देन इक्वल प्लस माइनस के 3, कितना आ जाए प्लस माइनस के 3, यानी 3 और 3 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर कितना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, अगर ये दे रखा है तो बताइए इसका मान किसका बराबर होगा जाके, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, 2020 में पूछा गया हरियाणा TGT में, ठीक है। तो यानी कि हमें a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 0 के बराबर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा a² प्लस के साथ b² प्लस के साथ c², ठीक है ना। और प्लस के साथ 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस ए बी बी सी प्लस के साथ ए सी, ठीक है। अब इधर इसको हम ले आए, इसको इधर ले आए, तो a² प्लस के साथ b² प्लस के साथ c² इक्वल टू माइनस के साथ ये आ जाएगा कितना 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस के साथ बी सी प्लस के साथ और ए सी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अब दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो होल स्क्वायर करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके इधर का होल स्क्वायर और इधर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके a² प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस के साथ 2
2 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के साथ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक, और इस साइड हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ हाँ, ये होता है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के साथ 4, अगर लिख दीजिए यहाँ पे तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 4 टाइम्स ये, तो इसमें आ जाएगा कितना हमारा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक, प्लस के साथ 8 ए भी कॉमन लेंगे तो ए कितना आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर ए प्लस के साथ बी प्लस के साथ सी। ठीक, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा जाके। ठीक, और इसमें से इस वाले टर्म में से हम किसको इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को घटा देंगे जाके और डिवाइड दे देंगे जाके, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 बट्टे ये आ जाएगा जाके ए स्क्वायर प्लस के साथ ए बी स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर सी प्लस के साथ सी स्क्वायर ए बराबर कितना 2 में से ये घटाएंगे जाके तो बचेगा कितना 2। ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पे है 2 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है मतलब ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो ये पूछा इसके कितने हल होंगे जाके x बराबर 0 और y बराबर 5 दिया हो तो इसका अनंत रूप से कई हल होंगे जाके। इस सवाल कैसे होंगे जाके अनंत रूप से कई हल होंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके। क्योंकि अगर ग्राफ से खींचते हैं तो यहाँ पे खींचिए तो ये भी तो पॉइंट होते चले जाएंगे जाके और x y बराबर कितना है 0। ठीक है ना, तो अगर ये 2 लाइनें हैं, अगर इनके बीच में अगर करते हैं तो ये पैरेलल लाइनें हैं और पैरेलल लाइनें हैं तो इनके बीच में कोई हल नहीं होगा जाके, तो अब हमारा सी राइट होगा जाके। क्या होगा जाके सी राइट है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट है और जब इनके कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हम गलत कर गए तो इसके लिए क्या हो जाए क्षमा मांगते, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक द्विघात समीकरण बहुपद है, द्विघात बहुपद इतना है तो शून्य 2 और हों तो ए और बी के मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो और ए और बी शून्य है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें ए और बी के मान निकाल लें। पहले क्या करना है हमें ए बराबर रख देना फिर बी बराबर रख देना, 2 समीकरण आ जाएंगे जाके तो हमें उसमें निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यानी कि एक अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस के साथ बी ए प्लस के साथ 1 बट्टे 1 और ये भी वो भी किसका होगा जाके ये हो जाएगा माइनस का, किसका होगा जाके ये माइनस के साथ। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक, और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर आ जाएगा कितना हमारा बी। ठीक, कितना आ जाएगा बी। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -6 बराबर आ जाएगा जाके बी का, तो -6 ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, अब इन दोनों में से एक होगा जाके। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर इतना है तो यहाँ से रख देना था यहाँ पे -2 प्लस के साथ 3 बराबर ए प्लस के साथ 1 तो 1। ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक, बन आ जाएगा ना। ठीक है, और 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस का ए माइनस का 1 और 1 इधर चला जाएगा जाके तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस का ए, तो ए बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक इतनी इक्वेशन दे रखी है, इसका एक शून्य है तो अन्य शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा। ये सवाल रिपीट हुआ है। ठीक ना, कितना हुआ है रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, इसका प्रैक्टिस सेट ए में इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है तो इसलिए इसको नहीं कराएंगे। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक इतना बराबर दे रखा है तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 2 अंडर रूट एक्स
और इसमें इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा जाके कितना 20। तो इससे ये कितनी बार 10 बार, तो x अंडर रूट बराबर कितना आ गया 10, तो x बराबर आ जाएगा कितना 100। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। तो एक त्रिघात समीकरण बहुपद एक इतना दे रखा है, तो शून्य के अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा, बीटा का मान और अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका सीधा सीधा है, तो यहाँ पे सी बट्टे ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी बट्टे ए। ठीक है ना, तो ये तो हमें पता ही है। ठीक, आगे का सवाल के मूल शून्यक हैं तो कैसे होंगे, बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव। अब देखिए सारे के सारे इसमें कैसे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं। ठीक है ना, कैसे दे रखे दोनों, जब पॉजिटिव दे रखे हैं तो अब यहाँ पे जब पॉजिटिव की बात आ गई जाके, तो दोनों मूल होंगे जाके वो कैसे होंगे जाके, निगेटिव होंगे जाके, ये ध्यान रखना है। अगर x² प्लस के साथ bx प्लस के साथ c, इस तरह का सवाल है, दोनों जगह पॉजिटिव होते हैं, तो बोथ रूट आर कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते 43 क्वेश्चन नंबर, ये दे रखा है इतना, तो के मूल विपरीत चिन्ह हो तो b बराबर हमारा क्या होता है, नहीं विपरीत चिन्ह हो। ठीक है, तो यहाँ पे c का जो मान है वो क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, c का मान अपोजिट साइन होता है, तो जो उनका प्रोडक्ट होता है अल्फा और डॉट बीटा का, ठीक है ना, द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर द अपोजिट साइन, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका नेगेटिव होना चाहिए, तो यानी कि अल्फा डॉट बीटा बराबर लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो अल्फा डॉट बीटा का है p इंटू पी माइनस के 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 बट्टे कितना आ जाएगा 3, क्योंकि c बट्टे a होता है ना, तो इसको करेंगे जाएगा तो p और p माइनस के 1 ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0, और p बराबर एक 0 आ जाएगा और p लेस देन 1 एक ही आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके, एक तो इसमें क्या आएगा जाके, और एक आ जाएगा लेस देन 0 होगा या 0। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ 0 से लेकर के बीच में 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा जाके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यदि एक समीकरण का इसका मूल है तो 2 आवर्ती मूल इसके कौन कौन से होंगे जाके। ठीक है ना, तो देखिए कैसे निकालते हैं, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, आराम से कर लेंगे जाके। ठीक है, तो पहले तो यह कहता कि इसका मूल एक कितना है, x है। ठीक, तो दूसरा मूल कितना होगा जाके, और इसके आवर्ती मूल है का मूल कितना, यानी कि x11 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो उसका जो दूसरा रूट है वो हमें पता करना कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या इसको कर सकते हैं किस तरह से, आवर्ती मूल दिया है यानी कि fx हो जाएगा जाके कितना, यानी कि x माइनस के साथ 1 और x माइनस के साथ 1, और अगला वाला हो जाएगा कितना, x प्लस के साथ अल्फा। ठीक, इतना हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, fx बराबर, ठीक, x माइनस के 1 का होल स्क्वायर और x प्लस के साथ अल्फा। ठीक है, इतना आ जाए। अब इतना आने के बाद तो इसको एक मिनट अब निकाल दी f डैश एक्स निकालेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना, 2x माइनस के साथ 1, ठीक है ना, और x प्लस के साथ अल्फा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा रहे हैं। ठीक है, और जब इसमें करेंगे जाके तो सेकंड वैसा का वैसा ही ये हो जाएगा जाके x माइनस के साथ अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस के साथ अल्फा अगर हम कॉमन ले लें तो x माइनस के साथ 1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कितना बचेगा जाके 3x माइनस के प्लस के साथ कितना 2 अल्फा माइनस के साथ 1 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि इसका एक रूट कितना है, 1 है, तो जब एक रूट 1 होगा जाके तो हमारा कितना आ जाएगा जाके, तो देखिए जब f 1 बराबर निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा a प्लस के साथ b
प्लस के साथ बी प्लस के साथ डी, यानी कि लिख सकते हैं कितना, ए प्लस के साथ 2b प्लस के साथ डी, इतना प्लस के साथ डी और आएगा, ठीक है ना, इतना। और एफ डैश 1 कितना आएगा जाके, ये हो जाएगा जाके 3a प्लस के साथ 2 अल्फ़ा 2b, इतना। अब यहाँ पे इसके बराबर दे रखा है, इसको हम किसके बराबर मान लेंगे जाके, 0 के बराबर। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जाके a बराबर माइनस का b, ठीक है, a बराबर माइनस का b आया। अब ये वाली वैल्यू है हम रख देंगे जाके इस वाले समीकरण में, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जाके a बराबर माइनस के b, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा a प्लस के साथ 2b माइनस के साथ d, वो प्लस के साथ d बराबर 0। तो रखेंगे जाके, तो यहाँ से माइनस के भी, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा जाके कितना, ख़त्म, यहाँ पे प्लस के, तो ये माइनस के, तो b बराबर माइनस के साथ यहाँ पे 1 मिनट d, ठीक है। तो 1 मिनट, माइनस के ये और प्लस के भी, और a बराबर माइनस के भी, तो माइनस के d, तो यहाँ पे b और इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस के d, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के d आ जाएगा, ठीक है ना। जब माइनस के d आ जाएगा जाके, तो a बराबर आ जाएगा कितना, d माइनस के ये b, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है इसमें, देखिए माइनस के, ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिख दी हमने करने में, यहाँ पे माइनस के बी होगा टोटल, ठीक है ना, क्लियर है, ये हो जाएगा, ठीक। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 30 और सॉरी 20 और 20 का 44 क्वेश्चन थे। तो ये तो, और वीडियो अच्छा लगा तो अगला टॉपिक देख तो क्या होगा जाके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।